अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक। आप देख रहे हैं सहाफ़ डिजिटल न्यूज़, जो रखे आपको हर खबर से बाखबर। जुड़िए रहिएगा सिर्फ सहाफ़ डिजिटल न्यूज़ के साथ। खबर की दुनिया सहाफ़ की ज़बानी। आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है। रवां साल के दौरान अब तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मजमूई तौर पर 14 पुलिस एहलकार ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं, जिसमें एएसआई समेत 6 पुलिस एहलकार टारगेट किलिंग का निशाना जो है वो बनाया गया है। पुलिस एहलकारों पर हमलों में एसओपीज़ को नज़रअंदाज किए जाने का भी इंकशाफ सामने आ गया है। शहर में रवां साल के दौरान पुलिस पर जानलेवा हमलों में मजमूई तौर पर एएसआई समेत 14 पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गए हैं। रवां साल 12 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट मलीर के इलाके स्टील टाउन में कांस्टेबल खमीसो खान को जो है वो फायरिंग का निशाना बनाकर कत्ल किया गया। फिर 15 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इलाके मंगापीर में सीटीडी के कांस्टेबल इमरान खान को टारगेट किलिंग का निशाना बनाकर जो है वो कत्ल किया गया। इसके बाद 13 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट सिटी के इलाके ईदगाह में डकैती के दौरान मज़ामत पर कांस्टेबल मोहम्मद अयूब को कत्ल किया गया। 19 मई को डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इलाके सरजानी टाउन में कांस्टेबल फारूक और 22 मई को डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के इलाके डाक्स में कांस्टेबल अब्दुल वाजिद को पुलिस मुकाबले में शहीद हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 28 मई को डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके बोर्ड बेसन ट्रैफिक पुलिस चौकी के करीब टारगेट किलिंग की वारदात में कांस्टेबल जैन अली रजा शहीद हुआ। 1 जून को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके यूसुफ प्लाजा में कांस्टेबल शहरियार अली टारगेट किलिंग की वारदात में शहीद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 27 जून को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके सर सैयद बिलाल कॉलोनी कच्ची आबादी में कांस्टेबल हजन की घर से तशद्दुद शुदा जो है वो लाश मिली थी, जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस ने 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार किए थे। 2 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट औरंगी के इलाके अवामी कॉलोनी में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में तैनात टेक्नीशियन उमैर अली को कत्ल किया गया। 11 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के इलाके साइड ए में कांस्टेबल वसीम अख्तर को फायरिंग करके कत्ल किया गया। इसके अलावा 20 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट मलीर के इलाके बिन कासिम में स्टील टाउन थाने में तैनात एएसआई मोहम्मद खान अबड़ो को टारगेट किलिंग का निशाना बनाकर शहीद किया गया, जिसके मुल्ज़मान को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। एक हफ्ते के बाद 27 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट मलीर के इलाके बिन कासिम में पुलिस हेड कांस्टेबल मैत्रो खान को मोटरसाइकिल पर जाते हुए टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। जबकि 11 सितंबर को डिस्ट्रिक्ट मलीर ही के इलाके शाह लतीफ़ टाउन उस्मान खास खेली गोट में टारगेट किलिंग के वाक़े में हेड कांस्टेबल अब्दुल करीम शहीद हो गया, जिसे मेमनगोट थाने में ड्यूटी पर जाते हुए दहशतगर्दों ने फायरिंग का निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक 17 सितंबर को डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इलाके गुलशन मेमार में करीम शाह मज़ार के करीब कार सवार दहशतगर्दों ने पंचर की दुकान पर खड़े कांस्टेबल सद्दाम को अंधाधुंध फायरिंग का निशाना बनाकर शहीद कर दिया। गुलशन मेमार में तैनात और रुकन कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी की सिक्योरिटी में शामिल एहलकार सद्दाम हुसैन को नामालूम अफराद करीम शाह रोड पर फायरिंग का निशाना बनाया गया। पुलिस ने जाए वक़ुआ से 5 होल्स 9mm और 1 होल 30 बोर जो है वो कब्जे में ले लिया है। एसएसपी वेस्ट तारिक इलाही मसोई ने बताया है कि एनी शाहिदीन के मुताबिक कार में सवार मुल्ज़मान ने फायरिंग की। एसएसपी वेस्ट के मुताबिक शहीद पुलिस एहलकार की पोस्टिंग सिक्योरिटी ड्यूटी पर थी, जबकि इसने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। इसके अलावा रवां माह के दौरान 14 सितंबर को साउथ जोन डिस्ट्रिक्ट साउथ डिफेंस खैबान बुखारी के करीब किजरी थाने की पुलिस मोबाइल पर हमले में एक मुलजिम ने अंधाधुंध फायरिंग जो है वो कर दी और मौके से फरार हो गया। वाक़े में खुशकिस्मती से पुलिस मोबाइल का ड्राइवर और एक सिपाही
मौज़ाना तौर पर महफूज रहे, जबकि पुलिस को जाए वक़्वा से 9mm पिस्टल के कई खोल जो है वो मिले हैं। पुलिस अभी इस वाक़ये की तहकीकात कर रही थी कि चंद घंटों के बाद सीवीओ 2 दरिया के करीब कार सवार मुल्ज़मान ने पुलिस की कार मोबाइल पर गोलियां बरसाईं और एक पुलिस एहलकार को अगवा करके फरार हो गए, जिसे बादआज़ां सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी के करीब मुल्ज़मान छोड़कर फरार हो गए, जो पीर की सुबह तक वापस साहिल थाने पहुंचने में कामयाब हो गया। शहर में सीटीडी और स्पेशल ब्रांच का खुफिया नेटवर्क गैर फाल जो है वो दिखाई देता है। पुलिस पर पे दर पे हमले और उन्हें टारगेट किलिंग का निशाना बनाने में मुलव्विस दहशतगर्दों का ताहाल कोई सुराग नहीं लगाया जा सका, जबकि दहशतगर्द जब और जहां चाहें अपने हदफ को निशाना बनाकर फरार हो जाते हैं। दूसरी जानिब पुलिस एहलकारों पर होने वाले हालिया तमाम जो है वो हमलों में हुकाम की जानिब से दी गई SOPs को नज़रअंदाज किया गया है। गुज़िश्ता एक माह के दौरान मुल्ज़मान की फायरिंग से जहाँ बहक और ज़ख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों को सरकारी यूनिफॉर्म में निशाना बनाया गया। पुलिस एहलकारों को घर से ड्यूटी जाने और ड्यूटी के बाद थाने से घर जाते वक्त सादा कपड़े पहनने की हिदायत की गई थी। इस हवाले से 27 अगस्त को एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो की जानिब से एक हुक्मनामा भी जारी किया गया था, जिसमें पुलिस एहलकारों पर हालिया हमलों के पेश नज़र अहकामात भी जारी किए गए थे कि कोई भी पुलिस एहलकार तनहा ड्यूटी पर तैनात नहीं होगा, जबकि तमाम एहलकारों को ब्लड प्रूफ जैकेट्स पहनना लाजमी करार दिया गया था। हुक्मनामे में SDPOs को एहलकारों की ड्यूटी से कबल ब्रीफिंग देने की हिदायत भी जारी की गई थी, जबकि SDPOs, SHOs और मोबाइल अफसरान को VIPs और VVIPs के साथ ड्यूटी पर मामूर पुलिस गार्ड्स को चेक करने और दौरान ड्यूटी सिक्योरिटी अहकामात के हवाले से ब्रीफ करने के अहकामात भी जारी किए गए थे। शाह लतीफ़ टाउन में फायरिंग का निशाना बनने वाला पुलिस एहलकार घर से ड्यूटी पर पुलिस यूनिफॉर्म में जा रहा था, जबकि गुज़िश्ता दिनों बिन कासिम में फायरिंग का निशाना बनने वाला पुलिस एहलकार भी सरकारी यूनिफॉर्म में मलबूस था। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो ने हेड कांस्टेबल अब्दुल करीम की शाह लतीफ़ के इलाके में नामालूम मुल्ज़मान की फायरिंग से शहादत का नोटिस लेते हुए गफलत और अफसरान बाला की जारी करदा हिदायत को नज़रअंदाज करने और SOPs पर अमल दरामद यकीनी ना बनाने पर SDPO मेमन गोड, जुल्फ़िकार हैदर और SHO सब इंस्पेक्टर कुर्बान अली को फौरी तौर पर मुअत्तल करने के अहकामात भी जारी किए गए थे, जबकि गुज़िश्ता रोज़ गुलशन मेमार में शहीद होने वाले सद्दाम में ब्लड प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। ताहम हमलों के बाद आला अफसरान ने एक्शन लेते हुए SDPOs और SHOs के जो है वो को खबरदार कर दिया है कि अब आला अफसरान की जानिब से छापे मारे जाएंगे। जहां SOPs पर अमल दरामद नहीं होगा वहां फौरी तौर पर एक्शन भी लिया जाएगा और उसके बाद उन्हें जो है वो महकमा जाती कार्रवाई का जो है वो सामना करना पड़ेगा। जी।